भारतीय हठधर्मी का जवाब देने के लिए पाकिस्तान तैयार। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में आला सिविल अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में शिरकत के लिए विफाकी वज़रा की आमद का सिलसिला जारी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद की मुल्की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में भारतीय इक़दाम का जवाब देने का फैसला किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारतीय इक़दाम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस तरह अभिनंदन के वक्त जवाब दिया था, इस बार भी 100% जवाब देने की पोजीशन में है। पहलगाम हमले पर भारत का प्रोपेगेंडा बुरी तरह नाकाम। मोदी सरकार ऊंचे हथकंडों पर उतर आई। पाकिस्तान से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल और अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान को साल के तहत वीजे बंद करने का भी फैसला। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में तमाम दिफाई, फौजी, बहरी और फिजाई मुशीरों को नापसंदीदा करार दे दिया। भारतीय दिफाई अताशी को पाकिस्तान से वापस बुलाने का ऐलान। भारतीय वज़ारत ख़ारजा कहते हैं, पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन का अमला महदूद कर दिया जाएगा। भारतीय हाई कमीशन का अमला 1 मई तक 55 से कम करके 30 कर दिया जाएगा। मोदी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ ऊंचे हथकंडों से बाज न आई। भारत इक़दामात के बाद पाकिस्तानी दफ्तर खारजा भी जवाब देने के लिए मुतहरिक। सिफारती ज़राए के मुताबिक दफ्तर खारजा में भारतीय सिफारती जारियत पर मुशावरत जारी। भारतीय सिफारती जारियत का उसी जबान में जवाब दिया जाएगा। भारत से सिफारती ताल्लुकात को मजीद निचली सतह पर लाए जाने का इम्कान। भारतीय दिफाई, एयर और नेवल अताशियों और सपोर्टिंग स्टाफ को वापस भेजने का भी इम्कान। सिंतास मुआहिदे को छेड़कर भारत ने कशीदगी को हवा दी। मुआहिदे में वाज़ेह लिखा है, कोई फरीक यकतरफा तौर पर मुआहिदा मनसूख नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की गुफ्तगू कहते हैं, पहलगाम में सयाहों पर हमला अफसोसनाक है। भारत बगैर सबूत पर वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देता है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। बेहतर होता मोदी हुकूमत इल्जामात के बजाय सबूत पेश करती। के हर इक़दाम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा ने सिफारिशात तैयार कर ली। कौमी सलामती कमेटी फैसला करेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ की गुफ्तगू कहते हैं, पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी जिस तंजीम ने ली उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं। सिंतास मुआहिदे पर भारत से हमारे पहले ही मसाइल चल रहे हैं। आलमी बैंक भी इस सिलसिले में बातचीत में शरीक है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। भारत की सरपरस्ती में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को दो टोक जवाब। कहा, पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। जो कुछ जाफर एक्सप्रेस वाक़े में हुआ सबको पता है। अलहदगी पसंदों को भारत ने पनाह दी। बलूचिस्तान के अलहदगी पसंद भारत में जाकर इलाज करवाते हैं। वज़ीर दिफा ने अभिनंदन की शक्ल में पाकिस्तानी जवाब में याद दिलाया, इंकशाफ किया, कुलभूषण जैसा एक और बंदा पाकिस्तान ने ईरान अफगान सरहद पर गिरफ्तार किया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की मअतली की मजम्मत। कहते हैं, मुआहिदे की मअतली जारियत और खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा है। भारतीय इक़दाम इंतहाई इश्तिआल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। भारत माजी में भी बैनुल अक़वामी दौरों पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लेता आया। भारत ने आज एक बार फिर पहलगाम में वही पुरानी चाल दोहराई। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी मुहिम का मौसर और मुतहरिक हिस्सा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों जानों का नजराना पेश किया। सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करना भारत की आबी दहशतगर्दी है। भारत यकतरफा मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान। कहते हैं, कश्मीर में जुल्म सितम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना पाकिस्तानी कौम खूब जानती है। वक्त आने पर भारत को तुर्की ब तुर्की जवाब देंगे। भारत ने गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत करते हुए सिंतास मुआहिदा फौरी मुअत्तल करने का ऐलान किया था।
आपस के इख्तलाफात भुलाकर मुल्क की सलामती के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। ये वक्त सियासत का नहीं, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के बारे में सोचने का है। हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर पगाड़ा का खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अपनी जमात के अरकान को पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े रहने की हिदायत कर दी। कहा, मादरे वतन का दिफा हमारे लिए हर चीज से मुकद्दम है। किसी भी नाजुक मौके पर कौम और हुर जमात मुसल्लह फौज के साथ खड़े हैं। मोदी सरकार पर जंगी जुनून का भूत सवार है। भारत ने एक बार फिर पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया। सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की पहलगाम वाक़े की मजम्मत। मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा, भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर अपने जराइम को छुपाना चाहता है। भारत ने कनाडा समेत दीगर ममालिक में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भारतीय सिफारतकारों को 48 घंटे में निकालने का मुतालबा कर दिया। कहा, पहलगाम वाकया भारत की झूठी कार्रवाई की एक और मिसाल है। आलमी बरादरी नोटिस ले, कुलभूषण यादव भारतीय रियासती दहशतगर्दी का जिंदा सबूत है। पहलगाम वाकया भारत के अंदरूनी बहरानों से तवज्जो हटाने की साजिश है। किसी भी जारिद का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कश्मीरियों के हुकूक के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। सोनिया गांधी के दामाद ने पहलगाम वाकया मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी का नतीजा करार दे दिया। रॉबर्ट विड्रा ने कहा, पहलगाम वाकया मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी का नतीजा है। मुल्क में हिंदुत्व का प्रचार किया जाता है, अक़लियतों को डराया धमकाया जाता है। मुसलमानों और मसीहियों समेत अक़लियतों की इबादत पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता है। पहलगाम का वाकया हिंदुत्व की सोच का रद्द अमल हो सकता है। नवाज शरीफ वतन वापस आने के लिए एवनफील्ड से रवाना। नवाज शरीफ का तैयारा लोटन से पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। पार्टी सरबराह को सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नवाज शरीफ जुमे हफ्ते इतवार को मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एथियोपिया के सफीर की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एथियोपियन सफीर का खैर मकदम किया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फरोग, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक का ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने पर जोर। तालीम, सेहत, IT और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। मरियम नवाज ने एथियोपिया से पाकिस्तान बराह रास्त परवाज की बहाली पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान एथियोपिया में दो तरफा मुशावरत खुशाइन पेशरफ्त है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत महकमे ज़कात की तंजीम नौ और इस्लाहात से मुतालिक आला सतह इजलास। महकमे ज़कात में इस्लाहात के लिए जामे प्लान तैयार करने का फैसला। सरफराज बुगटी की इस्लाहाती अमल के दौरान किसी भी मुलाजिम को मुलाजमत से बरतरफ न करने की हिदायत। कहा, ज़कात की तकसीम के लिए ऐसा मौसर मैकेनिज्म तश्कील दिया जाए जिसके तहत मुस्तहकीन को बराह रास्त इनके बैंक अकाउंट में रकम मुंतकिल की जाए। खवातीन को बाइख्तियार बनाना और साजगार माहौल फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। खवातीन IT के शोबे में अहम किरदार अदा कर रही हैं। विफाकी वजीर IT शिजा फातिमा का तकरीब से खिताब कहती हैं, पाकिस्तान का IT का शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है। हुकूमत सिनफी इम्तियाज से बालतर होकर खवातीन की तरक्की के लिए काम कर रही है। इस्लामाबाद की लड़कियों के लिए वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अहम मंसूबे शुरू कर रही है। हुकूमत मईशत को जदीद खुतूत पर इस्तेमाल कर रही है। भारतीय हठधर्मी एक बार फिर आया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आजाद कश्मीर के 2 शहरियों को शहीद करके दहशतगर्द करार देने का भारतीय दावा इलाके मकीनों ने मुस्तरद कर दिया। लोगों का कहना है, भारतीय फोर्सेस के हाथों मारे गए दोनों अफराद ज़ईफुल उम्र थे जो अपने मवेशी ढूंढने गए थे। मलिक फारूक और मोहम्मद दीन की उम्रें 60 साल के लगभग थी। इनके खानदान यहाँ सदियों से आबाद हैं। ये दोनों अफराद माल मवेशी चराते थे। बीमारियों से बचाव का सबसे मौसर हथियार एहतियात, आगाही और वैक्सीनेशन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक पर पैगाम। कहा, पंजाब हुकूमत की इम्यूनाइजेशन मुहिम महफूज मुस्तकबिल के लिए है। पोलियो, खसरा, TB, हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियों के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। पंजाब को पोलियो फ्री सूबा बनाने के लिए कोशा है।
तेज रफ्तारी एक बार फिर कीमती जानों की जिया का सबब बन गई। लाड़काना खैरपुर पुल पर तेज रफ्तारी के बाइस वैन उलट गई। 3 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मियों में 6 की हालत तशवीशनाक। तमाम अफराद मुतनाज़ केनाल्स के खिलाफ जारी धरने में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने बाकी की तहकीकात शुरू कर दी। इजरायली यरगमालियों को रिहा न करने से इजराइल को गजा पर हमले का बहाना मिल रहा है। हमास ने काबिज मुजरिम को गजा में जुदाइम का जवाब फराहम किया। फलस्तीनी सादिद महमूद अब्बास का हमास से तमाम इजरायली यरगमालियों को रिहा करने का मुतालिबा। कहा, इजरायली जुदाइम का सबसे बड़ा जवाब यरगमालियों को रिहा न करना है। यरगमाली हवाले कर दो, हमें अजाब से निकाल दो। हमास के रहनुमा बासिम नईम ने सदर महमूद अब्बास के अल्फाज तौहीन अमेज करार दे दिए। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग थमने का इम्कान। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान कहते हैं, अमेरिका के साथ बातचीत के लिए दरवाजा खुला है। तिजारती जंगों में कोई फाते नहीं होता। हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो आखिर तक लड़ेंगे। एक तरफ अमेरिका तिजारती मुआहदा करने की ख्वाहिश का इजहार करता है और दूसरी तरफ दबाव भी डालना चाहता है। ऐसे इक़दाम चीन से मामला तय करने का दुरुस्त तरीका नहीं। चीन पर मुनसिब है कि टैरिफ कितनी जल्दी नीचे आ सकते हैं। अगले 2 से 3 हफ्तों में चीन के लिए टैरिफ तय करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीन पर आए टैरिफ में कमी का इंहिसार चीनी क़यादत के अमल पर होगा। चीन के साथ डीलिंग बहुत अच्छी करने जा रहे हैं। चीन को मुआहदा करना ही पड़ेगा। चीन ने मुआहदा नहीं किया तो हम डील तय करेंगे। पाकिस्तान के ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की भारत में होने वाले जेवलिन थ्रो मुकाबले में शिरकत से मुआज़रत। अरशद नदीम कहते हैं, इनका शेड्यूल पहले से तय है। मसरूफियत की वजह से बेंगलुरु क्लासिक जेवलिन थ्रो इवेंट में शिरकत नहीं कर सकता। नीरज चोपड़ा ने याद रखा, इनका शुक्रिया अदा करता हूं। भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम को बेंगलुरु क्लासिक जेवलिन थ्रो इवेंट में शिरकत की दावत दी थी। पाकिस्तानी नौउम्र बॉक्सर आलिया सोमरो बॉक्सिंग का अहम मैच खेलने के लिए थाईलैंड पहुंच गई। लियारी से ताल्लुक रखने वाली आलिया सोमरो 3 मई को थाईलैंड के ज्ञानोज के खिलाफ रंग में उतरेंगी। आलिया सोमरो बॉक्सिंग में इंडिया और थाईलैंड को हराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कम उम्र बॉक्सर आलिया पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म आलिया सोमरो सिर्फ 19 साल की उम्र में बॉक्सिंग के कई मैचेस जीत चुकी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के सनसनीखेज मैचेस जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इवेंट में मुसलसल 5वीं फतह हासिल कर ली। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 169 रन का हदफ 17.1 ओवर्स में हासिल कर लिया। आंध्रा हाउस ने 80 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। कोलिन मुनरो 45, साहबजादा फरहान 22, मोहम्मद रिजवान 21 रन बनाकर आउट हुए। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से उस्मान खान 61 रन बनाकर नुमाया रहे। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज आंखें दिखाने लगा। सिंध में हीट वेव की सूरत हाल खत्म। पंजाब में गर्मी की लहर बरकरार। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। PDMA ने पंजाब में आज भी हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार रखने की पेशगोई कर दी। अप्रैल के अख्ताम तक दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा। शहर कायद में समुद्री हवाएं बहाल हो गईं। दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तानी सुपरस्टार फवाद खान की बॉलीवुड फिल्म अबीर गुलाल की रिलीज खतरे में पड़ गई। फवाद खान और वानी कपूर की फिल्म के खिलाफ सोशल मीडिया पर बाइकॉट मुहिम जोर पकड़ गई। भारतीय शिद्दत पसंद हल्के की जानिब से फिल्म में फवाद खान को कास्ट करने पर एतराज। भारतीय फिल्म और टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन के सदर अशोक पंडित ने फिल्म की रिलीज की मुखालिफत कर दी। कहा, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि कौमी सलामती का मसला है। मेरा नाम बदनाम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल फहश वीडियो पर बिला आखिर टिकटॉकर सज्जन मलिक ने खामोशी तोड़ दी। कहा, मेरे नाम से मंसूब वायरल होने वाली फहश वीडियो का ताल्लुक मुझसे नहीं। FIA में शिकायत दर्ज करवा दी है। वीडियो को मुझसे मंसूब करने का मकसद मेरा नाम खराब करना है। इस वीडियो में मेरी बदनामी हुई है। शदीद जहनी परेशानी का शिकार हूँ। और रेड कारपेट छोड़ा, तरबूज काटने लगी। हांगकांग की साबिक अदाकारा मैगी युमाओ ने शोबिस की चकाचौंध छोड़कर रेस्टोरेंट में वेटरेस की नौकरी चुन ली। कहती हैं, रोज 30 तरबूज काटती हूँ, 150 युआन कमा लेती हूँ। दिल मुतमईन है। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होने पर हिदायतकारों ने दोबारा फिल्में ऑफर्स की, मगर मैगी ने ठुकरा दिया। कहा, यौमिया कमाई करती हूँ, मेरे लिए ये इत्मीनान बख्श है। मुलाजमत में इंसानियत और इस्तेहकाम मुझे पसंद है।